हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो हद से ज्यादा इमोशनल है। वैसे तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, पर फिर भी मैं तो बता दूं, आज हम बात करेंगे नेहा कक्कड़ के बारे में। अगर आप नेहा कक्कड़ को जानते हो तो आपको पता होगा कि इस जमाने में इंडियन आइडल को ऑडिशन देने आई थी और आज इंडियन आइडल की जजेस बन के बैठी। और भैया इमोशनल के बारे में जहाँ बात करें तो इनसे ज्यादा इमोशनल शायद ही हिंदुस्तान में कोई होगा। इंडियन आइडल में कोई इंसान कुछ भी कहता रहा, कुछ भी बकता रहा, इनका काम सिर्फ एक ही है, अब आगे देखो तो। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैम अभी तो कुछ भी ना बोला, जल्दी इमोशनल। अरे मैम सुन लो। सॉरी यार, चलो आप बोलो, मैं तो बाद में बोलूंगा, पहले आप पूछो मुझसे। आपके चेहरे पे कुछ निशान है? हाँ ये निशान, हाँ मैम, हाँ ये निशान तो है। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। ये बात उस समय की है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। उस समय मैम मुझसे एक पनेरी सेट हो गई और मैं बड़ा प्यार करे करूंगा उससे। और मैं अपनी क्लास में मैम सबसे ज्यादा अलग था, सबसे ज्यादा अलग। जो वो करते थे वो मैं करता नहीं था, बिल्कुल अलग ही करता था। तो मैम कुछ दिनों बाद वो पनेरी किसी और से सेट हो गई। तो मैम लोग अपना हाथ काटते हैं, मैंने अपना दिमाग काटा था, दिमाग, क्योंकि मैं सबसे अलग था। वो कितना डिफिकल्ट मोमेंट होगा? डिफिकल्ट या बहुत डिफिकल्ट था। मैं बहन की लड़की किसी और से सेट हो गई, तब से बस लड़की पे तो भरोसा उठ गया। और मैंने सोच लिया था अब जिंदगी में कभी भी जिंदगी में गर्लफ्रेंड की लाइन लगा दूंगा। लेकिन कोई रोक के दिखा। और मैं तुम्हें बता नहीं सकता क्या हो रहा है मेरे साथ। एक सेकेंड सर, आप कांप रहे हैं। मैम थोड़ा थोड़ा कांपता हूँ बोलते हुए। आज भी मैम जब भी उसकी याद आ जाती है, जब कभी भी उसकी याद आ जाती है, मुझे लंड फर्क नहीं पड़ता। और मैम बस इसीलिए मैंने अपने आप के लिए दोबारा तकलीफ का सोचा। कितनी तकलीफ में होंगे तब आपने एक और तकलीफ का सोचा? तकलीफ तो हुई थी मैडम, एक ही बार हुई थी मैम। हमारे मोहल्ले में एक हनीफ भाई का लड़का रहता था, धेंडूमल। बहुत ज्यादा अमीर था वो, उसके पास कार, बाइक, दौलत, शोहरत सब कुछ था मैम, बहुत अमीर था वो। तो क्या वो उससे सेट हो गई? अरे नहीं मैम, उसके पास क्या लोंडियों की कमी हो रही? उसकी बगल में एक गरीब रहता था, बहन की लोड़ी उससे सेट हुई। गरीब को छोड़ के गरीब के पास ही गई। हमें क्या कमी थी, फिर गरीब तो हम भी थे। उस समय बड़ी तकलीफ हुई मुझे, आज तक बहुत तकलीफ है। उससे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब उसे साइकिल पे घूमते देखा उसके साथ। हमारे पास साइकिल ना था, हमें छोड़ के चली गई। और मैम मैं अपने बारे में कुछ 2-4 बातें और बताना चाहता हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ। मेरे पापा बहुत ही छोटे से बिजनेसमैन है, उनके पास 6 पेट्रोल पंप है बस, और उसी में गुजारा करता हूँ मैम। यकीन मानना, आप खाने के लिए ना चावल है, ना दाल है, ना रोटी है, बस काजू बादाम पिस्ता और पीने को जूस ही पिलाते हैं मैम, बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलता। इत्यादि गरीब फैमिली से बिलोंग रखता हूँ मैं। और अभी भी मैम मैं यहाँ सिर्फ अपनी लैम्बोर्गिनी से आया हूँ मैम, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। ऑटो वाले ने लिफ्ट ना दी क्योंकि मेरी जेब में मैम पैसे नहीं थे। और पैसे इसलिए नहीं थे क्योंकि मैम मैं क्रेडिट और डेबिट कार्ड ही रखता हूँ, ऑटो वाले के पास वो था नहीं, तो इसलिए मैम मैं अपनी लैम्बोर्गिनी से आना पड़ा। और एक बात और मैम, मुझे गाना गाना नहीं आता, बट मुझे इंडियन आइडल बनना है मैम। आपको बिग बिग वेलकम। तो देखा आपने, इतनी ज्यादा इमोशनल है हमारी मैडम जी नेहा कक्कड़, बट सच्ची में दिल की बहुत सॉफ्ट है, रियलिटी। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। नेहा कक्कड़ जितनी ज्यादा इमोशनल है, उससे कहीं ज्यादा शातिर भी है। इंस्टाग्राम पर नेहा कक्कड़ और उनके क्यूट से हस्बैंड ने एक पिक शेयर करके लोगों को तमाम चूतिया काटा जी। मैं मामा बनूंगा। उस पिक में 4 चांद लगाए इनके भाई टोनी कक्कड़ ने, जो एक गाने के हुक को पकड़ के उसकी मां छोड़। ये सब देखकर ऑडियंस भी लाइक, हम सब तो कुल मिलाकर पब्लिक का बनाया गया पूरी तरह चूतिया। उधर मेम्स वालों ने मेम्स की रेल बना दी, फुल झड़ी बना दी, धे दपादप मेम्स, नेहा कक्कड़ प्रेग्नेंट, ये इनसे ये फलाना ढिमकाना भी पड़ते हैं। ये सब देखने के बाद मानो मेम्स की बाढ़ आ गई। इनमें से कुछ मेम्स देखते हैं। लेट्स डू इट मैन। नेहा कक्कड़, एवरीवन फोकस्ड ऑन पांड्या's बेबी, वरुष्का's बेबी एंड नेहा's बेबी। मीनवाइल तैमूर इतनी जल्दी भूल गए सेट। नेहा कक्कड़ नॉट एज प्रेग्नेंट वुमन, ले निकाल फोटो। अरे शर्म वाली कोई बात नहीं भाई, निकाल ले तू, मैं बनाने की जरूरत नहीं है। फास्टेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, फास्टेस्ट पर्सन ऑन अर्थ नेहा कक्कड़। पांड्या को पीछे छोड़ दिया, पांड्या को। लेकिन मैम थोड़े तगड़े बना के
नेहा कक्कड़ इज प्रेग्नेंट एग्रीमेंट टू रोहन प्रीत। तू बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है बे। अगर ये सच्ची में गाने का लोगों नहीं हो तो ये फैक्ट था इस बंदे के लिए बिल्कुल करेक्ट। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है 2 महीने में, ये भी सही है। नेहा कक्कड़ इज प्रेग्नेंट मीनवाइल पांडे टू नेहा हस्बैंड दैट्स माय बॉय। स्पीड से वर्क चल रहा है, स्पीड से। मी हु इज स्टिल सिंगर हैशटैग नेहा कक्कड़ एज पर रोहन प्रीत सिंह। मैं क्या करूं, मर जाऊं ना 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 भाई, तेरा भी नंबर आगा, टेंशन मतलब तेरा नंबर भी आगा, दिक्कत ना ले। नेहा कक्कड़ इज प्रेग्नेंट रोहन प्रीत हैशटैग नेहा कक्कड़। ई उम्र में हार्मोन्स पे कंट्रोल नहीं रहता है भाई, ये फैक्ट है। लेकिन यार 2 महीने में मतलब बस सॉन्ग था फिर भी मतलब मीम्स के ऊपर 2 महीने में ऐसा थोड़ी होता है यार जिस लेवल में तुम हो यार उसमें तो बड़ा सोचना पड़ता है जो भी है। नेहा कक्कड़ गॉट प्रेग्नेंट इन जस्ट 2 मंथ। हार्दिक पांड्या मैं करूँ तो साला करेक्ट डीला सही भी यार। तो मैं उस बंदे की बहुत ज्यादा मजाक बनी थी। आप तो यार वो शादी से पहले में जो बिफोर मैरिज ही वो प्रेग्नेंट मतलब बाप बन चुका था, ऐसा कुछ था, मतलब ऐसा ही था कंफर्म। तो गाइस बस ये सब थे मेम्स यार। ये आपको मैं इतना ही कहूंगा, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। अगर मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, घंटा प्रेस कर कॉल सेलेक्ट भी कर लेना। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते हैं। तो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे प्लीज इंस्टाग्राम जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। मैं वहाँ पे भी इंस्टाग्राम पे काफी कुछ डालता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।